अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को लेकर तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लिबरेशन डे पर लगाए जाने वाले टैरिफ पर रोक लगाई है। इसी के साथ साथ अमेरिकी कोर्ट में भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भी चर्चा हुई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार भारत पाकिस्तान का मुद्दा अमेरिकी कोर्ट कैसे पहुंचा और ट्रंप को लेकर कोर्ट ने क्या कहा। हाल ही में दिए गए आदेश में अमेरिका की एक संघीय ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ पर रोक लगा दी है। भले ही सरकार ने तर्क दिया था कि ये टैरिफ भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर को बनाए रखने के लिए जरूरी थे। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो उनके कानूनी अधिकारों से बाहर है, जिसके बाद सरकार ने कोर्ट में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापारिक छूट देने का ऑफर दिया था, जिससे सीज फायर हो सका। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। मालूम हो कि ये पूरा मामला 2 अप्रैल को घोषित किए गए उन टैरिफ से जुड़ा के जिनमें ज्यादातर आयात पर 10% टैक्स लगाने की बात थी और चीन और यूरोपीय यूनियन ने आने वाले सामानों पर इससे भी ज्यादा ड्यूटी लगाई जानी थी। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे कहा था, लेकिन बाद में कुछ बड़े टैरिफ को रोककर व्यापार समझौते की कोशिश की। न्यूयॉर्क के कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि कोर्ट ये नहीं तय करेगा कि टैरिफ लगाने का फैसला कितना समझदारी भरा है, बस ये देखेगा कि ट्रंप को ऐसा करने का हक था या नहीं। मालूम हो कि एक मामला छोटे व्यापारियों के समूह द्वारा दायर किया गया था और दूसरा मामला 12 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किया गया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से 23 मई को दायर एक कोर्ट फाइलिंग में अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर डब्ल्यू लटनिक ने कहा कि टैरिफ लगाना विदेश नीति का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने ट्रंप के उस फैसले का बचाव किया जिससे भारत से आने वाले आयात पर 26% तक टैरिफ लगाया गया था। ये मामला 12 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा लाया गया था, जिनका कहना था कि ट्रंप ने IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। लटनिक ने कहा कि अगर कोर्ट ने राष्ट्रपति की ताकत को इस एक्ट के तहत सीमित कर दिया तो इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा जहां अमेरिका आर्थिक दबाव का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर करता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत और पाकिस्तान जो 13 दिन पहले ही सीमा पर भिड़ चुके थे, सिर्फ ट्रंप के हस्तक्षेप और ट्रेड ऑफर के बाद ही सीज फायर पर सहमत हुए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट ने राष्ट्रपति की ताकत पर रोक लगाई तो भारत और पाकिस्तान अमेरिका की पेशकश पर भरोसा नहीं करेंगे, जिससे पूरे इलाके की शांति और करोड़ों लोग की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने चीन को भी बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर किया, जो अमेरिका के मुताबिक दवाओं की तस्करी और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स छीनने का जिम्मेदार था। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने ट्रंप सरकार के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान सीज फायर में कोई भूमिका निभाई थी। भारत के अधिकारियों को कहना है कि 10 मई को हुआ युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के सीधे संवाद से हुआ था, न कि किसी बाहरी दबाव से। मालूम हो कि भारत पाकिस्तान के बीच ये टकराव तब शुरू हुआ था जब भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। जिसके बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया था और 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर डाला था। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और कौन सी जानकारी आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।